120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष जी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण करना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक नारा था और हरिजनों और आदिवासियों की सेवा करने के लिए गांधी जी का हमें विशेष आदेश था। जब गांधी जी ने यरवदा जेल में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी, मैं स्कूल में पढ़ती बच्ची थी। उस समय मैंने हरिजनों की बस्ती में जाकर काम किया था। समाज सेवा का मेरा यह पहला काम था। उस समय यह काम थोड़े ही लोग करते थे और मुझे याद है कि जब हम हरिजनों की बस्तियों में जाते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और भला बुरा कहते थे। यह कुछ संतोष की बात है कि अब सभी दलों का यही लक्ष्य हो गया है और इसे सच्चा राष्ट्रीय लक्ष्य कहा जा सकता है। सरकार इस काम को पूरा करने में किसी भी कठिनाई के सामने नहीं झुकेगी। सच्चे उत्थान का मतलब है कि सबसे पहले परंपरागत पूर्वाग्रहों और भेदभाव को समाप्त किया जाए। दूसरी बात यह कि हरिजनों एवं आदिवासियों को शिक्षा, रोजगार, भूस्वामित्व के लिए पूरा अवसर प्रदान किया जाए। इस देश की एक बुनियादी समस्या भूमिहीनों की है, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोग हैं। गत 2 वर्षों से भयानक सूखों से बहुतों को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु इससे भूमिहीन और विशेषकर हरिजन और भी ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। गत वर्षों में इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कुछ परिणाम भी सामने आए हैं, किंतु वे काफ़ी नहीं हैं। मैं आशा करती हूँ कि वर्तमान योजना आयोग इस समस्या पर अच्छी तरह विचार करेगा और भूमिहीनों की समस्या को जल्दी से सुलझाने के उपाय सुझाएगा तथा अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए तेजी से आर्थिक कार्यक्रम बनाएगा। मैं हरिजनों, पहाड़ी लोगों और आदिवासियों के कल्याण में गहरी रुचि रखती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ कि पहाड़ी लोगों की समस्या भेदभाव की उतनी नहीं जितनी अलगाव की है। संचार साधनों के अभाव में उनके विकास कार्यक्रम को उचित रूप से चला पाना और कठिन हो जाता है। यद्यपि काम धीरे धीरे हो रहा है, किंतु मैं नहीं समझती कि गत वर्षों की प्रगति कम है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज इन वर्गों के डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रशासकों और अध्यापकों की संख्या काफ़ी अधिक है। यह शुभ लक्षण है। उपाध्यक्ष जी, आगामी कुछ वर्षों में इनमें से कुछ लोग अपने अपने व्यवसाय में चोटी के लोग होंगे। सभी राजनीतिक दलों में वे महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और मुझमें संदेह नहीं है कि भविष्य में वे और अधिक संख्या में ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे। वास्तव में मेरे विचार से विधानमंडलों और सरकार में उन्होंने जो सक्रिय भाग लिया है, उससे ऊंच नीच के बहुत से पुराने भाव समाप्त हो गए हैं। उद्योगों और शहरी समाज के विकास में भी इस बात से सहायता मिल रही है। फिर भी हम लोग बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का ही व्यक्ति उनकी समस्या को सुलझा सकता है। मेरे विचार से यह हम सभी का कर्तव्य है। इसी तरह हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे भी हमें अपनी अन्य समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दें। हम सभी भारत के नागरिक हैं
इस देश के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएं रही हैं। अब हम सभी का यह कर्तव्य है कि समाज के उन वर्गों के लोगों को जिन्हें अतीत में अवसर नहीं मिला था, अब विकास का अवसर देकर असमानताएं समाप्त करें। निश्चय ही मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि हमारे हरिजन और आदिवासी भाई बहनों को और अधिक अधिकार के पद मिले और वे ऐसे पदों पर पहुंचे जहां वे अपनी तथा दूसरों की समस्याओं को हल कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, पहाड़ी लोगों और अन्य पिछड़े लोगों के कल्याण के प्रश्न को मैं बहुत महत्व देती हूँ और मैंने सरकार में और बाहर इस बात की ओर बार बार संकेत किया है। मेरे विचार से हम लोगों को इस दिशा में विशेष काम करना चाहिए ताकि वर्तमान वर्ष में गांधी जन्म शताब्दी तक कुछ उपलब्धि सामने आए। मेरे विचार से गांधी जी को याद करने का यह सर्वोत्तम ढंग होगा और कम से कम उनका एक स्वप्न यथार्थ के निकट आ सकेगा। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात को महसूस करते होंगे कि हम चाहे जितना चाहें प्राचीन भूलों को इतनी जल्दी नहीं सुधारा जा सकता। हमें इस बात के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए कि यह कम से कम समय में हो जाए। मैं इस उद्देश्य के लिए सतत ध्यान देने और प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। धन्यवाद।